बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया, महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि वालों, आज आपको बताऊंगा कि किन लोगों से आपको दोस्ती करनी है, किन का साथ छोड़ना है, किन से दूरी बना करके रखनी है, आपका भाग्य कौन से वर्ष में उदय होगा और कितने पड़ाव रहेंगे आपके जीवन के जिस दौरान आपके साथ में शुभ घटनाएं घटित होंगी। आपको बताऊंगा आपको विशेष रूप से कैरियर में कौन से चयन करने चाहिए ताकि आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी रह सके। आपको बताऊंगा कि इस अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर के महीने में आपका जीवन किस ओर इशारा कर रहा है, क्या तोहफा आपको ग्रहों के रूप में प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। मिथुन राशि जिसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध, ये जो वीडियो आज हमने आपके लिए बनाई है ये विशेष है क्योंकि इसमें हम 3 महीनों की 2022 की विदाई होने से पहले की चर्चा करेंगे और इन तीनों महीनों में बुध ग्रह काफ़ी पावरफुल रहेंगे जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और इनको कौन से ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से ग्रह इनके विपरीत चल रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए अपने बारे में कि आप का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि आपकी जो पत्रिका है, यानी कि जो आपके राशि के स्वामी बुध हैं, इनका स्वभाव है डबल स्वभाव होने के कारण ये सबसे बड़ी एक कमी आपकी है कि कार्य व्यवसाय में आप एकाग्र होकर के सही रूप में नहीं कर पाते, यानी कि एकाग्रता की कमी आपके अंदर महसूस आप करते हैं। एक ही समय में आपका स्वभाव ऐसा होता है, एक से अधिक कार्यों में रुचि रखने के कारण व्यवसाय में पूर्ण रूप से आपको सिद्धि या कामयाबी नहीं मिल पाती। इसलिए अगर आप मेरी इस समय वीडियो को सुन रहे हैं तो ध्यान से फॉलो करना। मिथुन वालों, आपको आगे एक जीवन में संकल्प ले लेना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वन टाइम पर एक ही काम करूँगा। 3 गुना जब हम एक ही साथ में काम करने लगते हैं, और ये स्पेशली मिथुन वालों के साथ होता है, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना, ये आपकी त्रुटि है। इस त्रुटि को मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आप जो मैं फल बताऊंगा इसको आप सही रूप में समझ पाएं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपकी विशेषताएं क्या हैं। तो मिथुन राशि वालों, आपको अपनी विशेषताओं का सही रूप में प्रयोग अब इस अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में करना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो लोग मेरे द्वारा अभी वर्णित जो कार्य व्यवसाय होंगे, यदि इस तरीके के क्षेत्र में आप हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और आपके जो गुण हैं वो लेखन के, अध्यापन के, वकालत के, प्रकाशन के, कंप्यूटर का, टेलीविज़न का, मेडिसिन का, दूध का, मिठाई का, ये जो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉन्फेशनर्स जो होते हैं, ऐसे काम का, फैशन डिज़ाइनिंग का, सिनेमा का, टेलीविज़न का, फोटोग्राफी का, संगीत का, क्रय विक्रय का। अगर मान लीजिए संगीत, क्रय विक्रय, अगर आपकी कुंडली में शुक्र का योग है तो आपको विशेष रूप से इन चीज़ों में लाभ मिलने जा रहा है। आप को जुडिशरी के अंदर लाभ मिलेगा, शेयर ब्रोकेज के अंदर आपको काम मिलेगा, स्टेशनरी में मिलेगा, सौंदर्य प्रसारण से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप एयरलाइन सेक्टर के अंदर हैं, आप कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर में हैं, रेलवे में हैं, शिक्षा के विभाग में आप कार्य करते हैं, या आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, इस प्रकार की चीज़ें बनाने का आपका कार्य है, आप विज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और ऐसी सब चीज़ें यदि आपको 4 ग्रहों का सपोर्ट कुंडली में मिला हुआ है, यानी कि अब देख लीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में बुध के साथ में गुरु महाराज बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो तमाम मैंने 12, 15 से 20 तरीके की चीज़ें अभी आपको बताई, इनमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपको शेयर ब्रोकरेज के साथ साथ में वस्त्र उद्योग में भी लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपकी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि मेरे को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का फल आपसे चर्चा करना है, तो वो एक बार आप जरूर सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी उच्च कल्पना शक्ति है मिथुन वालों, आपकी स्मरण शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को सोचते हैं और उसके कारण आपको इसका बेनिफिट भी मिलता है, तो कई बार इसकी आपको हानि भी उठानी पड़ जाती है।
ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको आपके लकी अंक क्या रहेंगे और साथ में आपका भाग्य कौन से वर्ष में उदय होता है। मिथुन वालों, आज जो आपको वीडियो में जानकारी दी जा रही है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। आपके जीवन का यदि आप 25वां वर्ष पूरा कर चुके हैं तो आपको 30वें वर्ष में भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे। यदि आप 30वां वर्ष क्रॉस कर चुके हैं तो 32 वर्ष की आयु में आपको एक अवसर और मिलेगा, और चौथा अवसर आपको यदि आप 34 वर्ष की आयु में हैं तो आपको मिलेगा, और इसके बाद 5वां अवसर आपको 39 वर्ष की आयु के अंदर मिलेगा, और छठा अवसर आपको जब आप 43 वर्ष की आयु में हो जाएंगे उस समय पे मिलेगा। ये हैं आपके लिए विशेष रूप से दिन। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपके लिए जो सबसे सहयोगी आपके मित्र और जो आपको सहयोग प्रदान करेंगे कर्म क्षेत्र में, मित्रगण के रूप में, सगे संबंधियों के रूप में, तो आपको दोस्ती करनी है सिंह राशि के जातकों के साथ में, आपको दोस्ती करनी है मकर व कुंभ राशि के जातकों के साथ में, आपको दोस्ती करनी है मिथुन व कन्या राशि के जातकों के साथ, आपको दोस्ती करनी है शुक्र यानी कि वृष और तुला राशि के जातकों के साथ में। इतने सारे लोगों के साथ में, राशियों वालों के साथ दोस्ती करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको विशेष रूप से जो डे आपके लिए फेवरेबल रहेंगे वो दिन हैं, एक तो रविवार, शनिवार, बुधवार और शुक्रवार। ये दिन आपके लिए विशेष अच्छे हैं, इन दिनों में आप कोई कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अक्टूबर के महीने में आपके लिए महीना जो रहेगा बुध ग्रह 27 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है, यानी कि 27 तारीख तक आपके लिए बुध सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और आपको यदि कुछ भी करना है तो देखिए मिस मत करिएगा, कर डालिए, क्योंकि एक भद्र राजयोग आपकी राशि के अंदर बना हुआ है और ये राजयोग बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत कम ये राजयोग बनता है, रेयरेस्ट बनता है। इसीलिए जो बातें मैंने अभी तमाम वीडियो में शुरुआत में बताई कि कौन से कार्य आपके लिए लाभदायक हैं, तो आपको 27 से पहले पहले ये इन कार्यों में हाथ आजमा लेना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उसके बाद 27 से लेकर के आगे भी जो ग्रह स्थिति मुझे आपकी नज़र आ रही है वो भी फेवरेबल है और वो समय 13 नवंबर तक चलेगा। तो एक प्रकार से पहला खंड है 27 अक्टूबर तक, दूसरा है 27 से लेकर के और 13 नवंबर 2022 तक। इस दौरान आपको विशेष शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, एजुकेशन के क्षेत्र में मिलेगा, प्रेम प्रसंग के रूप में मिलेगा और उन कार्यों में मिलेगा जो मैंने अभी चर्चा करी है। और 27 से पहले आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में खास सहूलियत मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि आपको ग्रहों का तोहफा 13 नवंबर तक एजुकेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रॉपर्टी में और फिल्म लाइन में, एक्टिंग में, और जो तमाम बातें मैंने स्टार्टिंग में बोली थी उनसे रिलेटेड लाभ मिल रहा है। उसका कारण ये है कि देखिए अभी सूर्य की और बुध की युति रहनी है और ईयर एंड तक रहनी है 2022, तो सूर्य बुध की युति में भी वो सब काम कार्य किए जाते हैं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे चर्चा करे थे। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब 13 नवंबर को बुध ग्रह का परिवर्तन होगा वृश्चिक के अंदर तो ये शुभ नहीं है। आपको फिर 3 दिसंबर तक सावधानी बरतनी है क्योंकि अष्टम भाव में बुध ग्रह चले जाएंगे। तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, एक मान सम्मान, यश, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, सुख साधन, मन, माँ के साथ में आपके संबंध और कोई नई चीज़, ये सब चीज़ें 3 दिसंबर और 13 नवंबर के बीच में नहीं खरीदनी। 3 दिसंबर के बाद एक बार पुनः आपकी स्थिति सहयोगी बन जाएगी और वो स्थिति फिर आपकी 27 दिसंबर तक चलेगी, यानी कि ईयर एंड के लास्ट 4-5 डेज पहले तक। तो ऐसे में आप कोई राशि को बुध ग्रह देखेंगे जिसके फल स्वरूप पुनः आपके कार्य की गति बनेगी और इस दौरान यानी कि 5 से लेकर के और 27 तारीख तक विशेष फल आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा 3 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक। इसमें आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर का मिलेगा और उनके सहयोग से आपके कार्य जो हैं वो वारे न्यारे होंगे, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है मिथुन राशि के लिए 2022 का विदाई समारोह। अब इसमें आपको किस समय पे ध्यान रखना है, एक फटाफट शॉर्ट में इसको भी समझ लीजिए। जब मंगल ग्रह आपकी राशि में आएंगे और मंगल ग्रह का जो गोचर है वो 16 अक्टूबर को हो रहा है आपकी राशि में, उसके बाद 30 अक्टूबर को ये मिथुन में वापस वक्री हो जाएंगे, तो गुस्सा क्रोध बढ़ेगा, इससे आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और 13 नवंबर के बाद से ये मंगल भी आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा, तो फिर वो भी कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। मैं जालंधर में, लुधियाना में और अमृतसर में उपस्थित रहूंगा, वहां भी आप मुझे कुंडली बनाने दिखाने के लिए मिल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।